नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आर एस अग्रवाल का लेकर के आया हूं, है ना। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कितना है? प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप LHS ले लेंगे। यहां पे आपका LHS में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, प्लस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। अब देखिए हमको क्या लाना है, कहां पहुंचना है, ये देखना। यहां 7 लाना है, तो ऐसा क्या करेंगे 7 आएगा। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, तो इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया हमने। यहां से देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है, इसका भी प्रोडक्ट 1 हो गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी प्रोडक्ट 1 हो गया। तो ये 2 आ गया यहां से और 2 आ गया वहां से, तो +2 और +2 बच गया आपका कौन सा? एक बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, दूसरा आपका सेक स्क्वायर थीटा। लिख देते हैं भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। जी सर। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 आ गया। 2 और लाना है, 2 और कहां से लाएंगे सर? 7 लाना है, तो 2 और लाना ही पड़ेगा। तो यहां देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ टैन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जी सर। और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके बदले यहां पे रख देते हैं, ठीक है सर। प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा को आपने लिखा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहां देखिए 5 1 6 और 1 7, प्लस कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS है? जी सर। देखिए आपका RHS आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस, देखिए प्रूव करना है क्या? 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। देखिए कैसे करेंगे, तो LHS ले लेते हैं। क्या करा LHS में? 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा आप क्या करेंगे? रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस था तो माइनस से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे आपका है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आपका क्या हो गया? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा सर जी। अब देखिए यहां पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा
और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो हम पूरे पे होल स्क्वायर कर देते हैं सर जी। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये स्प्लिट कर देते हैं इसको, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर। 1/cos थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और इसी का क्या है, होल स्क्वायर। सिर्फ आपको क्या करना है कि कहां से लाना है और क्या लाना है, ये दोनों पे अगर ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। यानी इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, क्या करें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहां पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा करता हूं तो यहां पे 1 में, ये देखो प्रोडक्ट में है तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और अगर यहां माइनस करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, या सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा, या सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहां माइनस करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आप याद रखेंगे, अगर 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा है तो यहाँ cosec थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा, और अगर यहाँ 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसी तरह सेक में भी है। अब चलते हैं हम लोग पीछे क्वेश्चन पे, क्या है देखिए, क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या लाना। देखिए तो आप एलएचएस पहले चलेंगे, एलएचएस में क्या करेंगे हम लोग, एलएचएस क्या दिया हुआ, 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और माइनस क्या है, 1/sin थीटा। बहुत अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा सर जी 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा रहता है तो इसको आप लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये माइनस है, और 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। तो cosec थीटा से cosec थीटा कट गया, क्या आ गया आपका, cot थीटा। एलएचएस तो आपका ये आ गया सर जी। अब देखते हैं हम लोग आरएचएस में क्या आता है। आरएचएस में क्या कर रहा है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस है 1/ क्या है, cosec थीटा, और प्लस क्या है, cot थीटा। तो अभी अभी मैंने बताया था 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा को क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, और ये 1/sin थीटा, साइन किसका रेसिप्रोकल है, cosec थीटा का, cosec थीटा माइनस, और इसको क्या लिखेंगे, cosec थीटा और माइनस cot थीटा। तो अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, cosec थीटा माइनस cosec थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cosec थीटा कट गया, ये क्या आ गया, cot थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया सर जी, क्योंकि ये भी cot थीटा आ गया, ये भी cot थीटा आ गया, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, प्रूव हो गया है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े सर। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर जी? देखिए, प्रूव दैट साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लाना है हमको? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अभी अभी हमने बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे? तो रेशनलाइज करेंगे। जी सर, देख लेते हैं। यहां पे कितना है? साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं सर? तो यहाँ पे आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ सर? तो देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर में आपका क्या हो गया सर? तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब नीचे आपका क्या आ गया? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहां पे कितना है? तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखेंगे यहां पे एक साइन से एक साइन उड़ गया आपका, है ना? तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा बच जाएगा, प्लस है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा जो बचा है ये दोनों में डिवाइडेड है, 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा, और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या आ जाएगा? सॉरी, एक मिनट, आपका कहीं पे मिस्टेक लग रहा है। यहां पे आपका होना चाहिए मिस्टेक, प्रिंटिंग बाय प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस शुड बी, ये आपका होना चाहिए था प्लस, है ना? क्लियर है? तो यहां पे कॉसेक थीटा आ गया और प्लस में क्या आ गया सर जी? प्लस में आ गया आपका कॉट थीटा। ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक, माइनस का प्लस का माइनस हो गया था, यहां देखिए प्लस में आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, ये आपका हो जाएगा RHS। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़े। देखिए, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है और हिम्मत नहीं हारना है। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आप कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 बाई टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा आप याद रखेंगे, है ना? क्या याद रखेंगे भाई? देखिए, यहां पे पहले LHS ले लिया हमने, क्या है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना है? टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। तो आप इसको क्या करेंगे? सेक थीटा ले लिए प्लस टैन थीटा ले लिए, और 1 के जगह पे ऊपर में सिर्फ न्यूमरेटर में हम ऐसा करेंगे, 1 के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है? और नीचे एज इट इज रहने देंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो इससे क्या होगा सर जी? देखिए, यहां पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा कर लिया हमने, माइनस था, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अपॉन में जैसे था वैसे ही रहने देंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए, ऐसा करने से क्या हुआ? तो ये दोनों सेम दिख रहा है जी सर, कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो आपने कॉमन निकाला यहां से, तो यहां पूरा पूरी कॉमन निकाल लिया तो 1 आ जाएगा, माइनस यहां से क्या बच गया? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। जी सर, अपॉन में क्या हो जाएगा? टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1।
अब इसको क्या करेंगे, आगे कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहां से ये बच जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये माइनस हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और नीचे आपका ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अगर आप इस दोनों टर्म को ध्यान से देखेंगे तो यहां भी टैन थीटा प्लस, यहां भी टैन थीटा प्लस, सेक थीटा माइनस 1 प्लस में 1 प्लस, यानी ये दोनों सेम टर्म है, कट आउट हो जाएगा। बच गया क्या आपका सेक थीटा और प्लस क्या हो जाएगा टैन थीटा। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, हमको तो लाना है सर इतना, तो सबको कॉस साइन में बदल देंगे, तो ये 1 बाई कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जी सर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा सर जी, तो 1 प्लस साइन थीटा। सर आंसर तो अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, 1 माइनस साइन थीटा, अब आई 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा तो उड़ गया, 1 माइनस साइन थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा आर एच। क्लियर है, कोई बात है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब भी रहेगा तो 1 को आप इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक बात और है कि अगर ये सेक टैन में है तभी आप ऐसा कर पाएंगे, या कॉसेक कॉट में है तभी आप ऐसा कर पाएंगे, लेकिन साइन कॉस में यदि है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तब उसको आपको या तो सेक टैन में लाना पड़ेगा या कॉसेक कॉट में लाना पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर नहीं होता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे बनता है ना, और आगे आप ध्यान देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहां पे अभी भी मैंने बात किया था साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसका 2 लाइन सॉल्व कर देते हैं जहां से आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसको सेक टैन में पहले कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है सर जी, सेक थीटा और टैन थीटा। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं हम लोग, यहां पे कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहां पे क्या करेंगे, सेक में ले जाना है और टैन में, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। देखिए ऐसा करने से क्या आ जाता है आपका, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहां पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। नीचे क्या होगा सर जी, तो यहां भी डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां पे 1 बाई कॉस थीटा। देखिए ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टैन थीटा, कॉस बाई कॉस क्या हो जाएगा 1 आपका, और ये आपका क्या हो गया सेक थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे टैन थीटा
कॉस बाई कॉस 1 हो गया और 1 बाई कॉस आपका सेक हो गया। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। अब देखेंगे इसको ध्यान पूर्वक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या आपको दिख रहा? जी सर, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है सर। और 1 जो आपका दिख रहा है इसको क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अपॉन में कितना हो जाएगा सर जी, अपॉन में जैसे था वैसे ही रहने देंगे, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। जी सर, अब देखिए ये गौर से ध्यान से अगर देखिएगा तो ये पीछे वाला क्वेश्चन आपका हो गया होगा। देखिए पीछे आपका यही क्वेश्चन था, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो सेम उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। चलिए हम लोग इसको आप ये आपका HW के रूप में हम आपको छोड़ देते हैं, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको सिखा दिया आपने, हमने नया क्वेश्चन, और आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।